नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। झारखंड पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस था उसमें चेंज आया है। आप सभी जान रहे हैं कि जो पहले जो एडवर्टीज़मेंट आया था 2023 का, तो उसमें आपको पीजीटी की इकोनॉमिक्स के लिए टोटल 167 पोस्ट अनाउंस किए गए हैं और साथ ही साथ अनाउंस किया गया था इसका सिलेबस। तो पीजीटी इकोनॉमिक्स से कितने सीट्स हैं पहले आप ये देख लीजिएगा, 167। और इसका आपका जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया ये भी आप देख लेंगे। लेकिन आज का जो वीडियो है वो मुख्यतः आपको इसके सिलेबस को लेकर के है। सिलेबस आप एक बार देखेंगे, जो वैकेंसी आई थी उसमें सिलेबस जो था वो कुछ और था। ये जो सिलेबस आप इकोनॉमिक्स का देख पा रहे हैं, झारखंड पीजीटी इकोनॉमिक्स 2023 के लिए आया था, जो कि जब वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ था उस समय। इसमें आपका जो सिलेबस आप देख रहे हैं, एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स, एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उसके बाद में आपका इंडियन इकोनॉमिक पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, जो कि आपको दो पार्ट में बटा हुआ था, द प्री लिबरलाइजेशन एरा और द पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा। तो अगर आप देखेंगे तो शुरू वाले वैकेंसी के लिए एक इतना बड़ा सिलेबस जो था, इसको हटाते हुए अमेंड करते हुए आयोग ने दूसरा सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो ध्यान देंगे, जो वैकेंसी के साथ में आपको ये सिलेबस आया है, जो कि दो पार्ट में डिवाइडेड है, माइक्रो और जो पोस्ट इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस, इसको आपको नहीं पढ़ना है। आपको जो अमेंडेड इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, जो कि 2 दिन पहले अनाउंस किया गया, उसको ही तैयारी करनी है। मैं आपको इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में आपको समझाने जा रही हूँ। ये रहा आपको इकोनॉमिक्स का न्यू सिलेबस, जो कि आयोग ने क्लियर लिखा है 27 तारीख को अनाउंस करते हुए कि जो पीजीटी इकोनॉमिक्स प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का जो विज्ञापन संख्या 2 एवं 3 था, इसमें स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए नियमित और बैकलॉग भर्ती का अनाउंसमेंट किया गया था, प्रकाशन किया गया था। तो उसमें आयोग ने जो इकोनॉमिक्स के लिए जो सिलेबस बताया है उस पर विचार किया और उसके बाद उस पाठ्यक्रम को विलोपित करके संशोधित पाठ्यक्रम पूर्व की तरह ही आपको डाला गया है। यानी कि पूर्व में ये सिलेबस था और 2023 का जब अनाउंसमेंट हुआ, पूर्व मतलब 2022 में जब अनाउंस किया गया था वैकेंसी को, तो उस समय ये सिलेबस था। और अभी जो 23 में आया तो वैकेंसी के साथ में उस सिलेबस को दिया गया, जो कि मैंने जस्ट आपको दिखाया है। तो उसकी तैयारी आपको नहीं करनी है, आपको इन टॉपिक्स की तैयारी करनी है। मैं आपको संक्षेप में समझा दूँगी कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन से बुक्स पर आपको महत्वपूर्ण इसमें आपको हेल्पफुल होंगे। ये आप देख पाएंगे कि इकोनॉमिक्स के टोटल आपको यहाँ पर 15 टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, टोटल 15 टॉपिक्स, एक एक करके जानेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक कहता है अर्थव्यवस्था का ढांचा और राष्ट्रीय आय का लेखीकरण। ठीक है, ये आपको इकोनॉमिक्स के बेसिस के बारे में डिस्कशन करेगा और उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें आपको नेशनल इनकम होता है और उसका नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। सेकेंड टॉपिक आपको इकोनॉमिक चॉइसेस, जिसमें आपको कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर और जो बाज़ार का जो फॉर्मेट होता है, रूप होता है, उसके बारे में जानना है। तीसरा आपको इन्वेस्टमेंट, निवेश संबंधी निर्णय और आय और रोजगार का निर्धारण, आय वितरण और वृद्धि के जो समृद्ध आर्थिक प्रतिरूप होंगे उनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। बैंकिंग व्यवस्था के बारे में पढ़ना, जिसमें आपको केंद्रीय बैंकिंग व्यवस्था के उद्देश्य, विकासशील अर्थव्यवस्था में, और साथ ही साथ जो बैंकिंग व्यवस्था के जो साधन होते हैं और साख संबंधी नीतियाँ होती हैं, और झारखंड जो कमर्शियल बैंक है उनका जो कार्यकलाप किस प्रकार का होगा उसके बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। आपको टैक्सेशन के बारे में पढ़ना है, बजट और फिस्कल पॉलिसी, इसके उद्देश्य और साधन के बारे में। 6 टॉपिक कहता है आपको इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, इसमें आपको एक्सचेंज रेट, अदायगी स्रोत और इंटरनेशनल जो मनी एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, उसके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। 7 टॉपिक आपको इंडियन इकोनॉमी में आपको जो भारतीय अर्थनीति के निर्देशक सिद्धांत हैं, जो योजनाबद्ध वृद्धि और वितरण, न्याय, गरीबी का उन्मूलन, साथ ही साथ
अर्थव्यवस्था का जो संस्थागत ढांचा है किस प्रकार का है, और उसमें जो आपका एग्रीकल्चर हो गया और तीनों सेक्टर, ध्यान देंगे मैं तीनों सेक्टर के बारे में बात कर रही हूँ, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, कितना है, उसके बारे में पढ़ के जाना है। नेक्स्ट इकोनॉमिक, नेक्स्ट आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल जो प्रोड्यूसेस हैं उनका प्राइसिंग कैसे होता है, ठीक है, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आपको अच्छे से बेहतर तरीके से पढ़ के रखना है। 4 अन्य टॉपिक्स भी हैं जिसमें आपको बजट और उसकी प्रवृत्तियाँ, साथ साथ जो आपका जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। 12 में आपको मनी एंड क्रेडिट से संबंधित टॉपिक्स होंगे, साथ साथ बैंकिंग जो व्यवस्था है उनके बारे में पढ़ना है। 13 टॉपिक आपको विदेशी व्यापार और अदायगी कोष। 14 आपको भारतीय योजना, उद्देश्य, व्यू रचना, अनुभव, समस्या। और 15 में भारत की जो झारखंड की अर्थव्यवस्था है, आप जहाँ का एग्जामिनेशन लिख करके जहाँ के लिए आप पीजीटी बनने जा रहे हैं, वहाँ की जो कमोबेश इकोनॉमिक्स है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण सभी टॉपिक्स को पढ़ना। तो ये आपको टोटल 15 टॉपिक्स हो जा रहे हैं इकोनॉमिक्स से, ठीक है। यही आपको 2022 में सिलेबस में अनाउंस किया गया था। और अभी इन टॉपिक्स के बारे में हम जानेंगे कौन कौन से बुक एक हद तक मददगार हो सकते हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, एक हद तक। कंप्लीटली मददगार कोई बुक एक नाम मैं बता दूँ तो पॉसिबल नहीं, मल्टीपल कंटेंट्स होंगे जो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। और इसमें अगर आपको बेहतर मार्गदर्शन चाहिए तो हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस हैं आपको हेल्प करेंगे, और साथ ही साथ में क्लासेस के साथ में आपको कंटेंट भी मिल जाएंगे और मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट भी आपको अवेलेबल हो करा दिया जाएगा। चलिए समझते हैं बारी बारी से। देखिए, पहला जो टॉपिक आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये सीधे सीधे आपका 11-12 की इकोनॉमिक्स वाले बुक में आपको एकदम मिल जाएगा। सेकेंड टॉपिक भी मिल जाएगा और थर्ड टॉपिक भी मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे फोर्थ टॉपिक, तो फोर्थ टॉपिक बहुत ही जनरल है, लेकिन इसमें आपको कुछ एक चीज़ें ही आपको 11-12 के बुक में मिलेंगी, कुछ आपको खुद से कलेक्ट करने होंगे, क्योंकि जो झारखंड का कॉमर्शियल बैंक के जो क्रियाकलाप है आपको एनसीईआरटी की बुक या भी कोई भी अगर ऑथेंटिक बुक बोल दूँ तो अभी अवेलेबल नहीं है। इसके लिए जो झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे और बजट वगैरह है ये आपको हेल्पफुल होंगे। टैक्सेशन थोड़ा बहुत ही 11-12 के बुक में आपको मिल पाएगा, पूरा नहीं मिल पाएगा, इसके लिए ग्रेजुएशन के बुक में आपको रेफ़र करूँगी, ठीक है। और 6 टॉपिक भी आपको ग्रेजुएशन के बुक में ही आपको अच्छे से इसके बारे में जानकारी मिल पाएगी। अब मैं, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि ग्रेजुएशन के कौन से बुक, तो इसके लिए आपको टैक्सेस का बुक आता है और ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का बुक आता है ग्रेजुएशन वाले बुक में, तो ये आपको थोड़ा बहुत वहाँ से हेल्प मिल जाएगा। कुछ एक टॉपिक्स आपको करंट जो इसमें पढ़ के जाने होंगे वो आपको गूगल करके ही आपको हेल्प होगा, बाकी हम लोग के द्वारा भी आपको क्लासेस के माध्यम से हेल्प करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उसमें आपको जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, यहाँ संक्षेप में बहुत सारी चीज़ों को डाल दिया गया है। अगर हम बात करेंगे तो ये कम्प्लीटली अगर देख पाते हैं तो आप इंडियन इकोनॉमी को यहाँ पे बहुत डिटेल्स में लिखा है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक जो आपका जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, तो इसके बारे में आपको एक बेहतर नॉलेज रखना होगा, साथ साथ आपको करेंट जो स्टेटस है इसको पढ़ना होगा। तो इसके लिए अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगी तो रमेश सिंह की बुक आती है, ठीक है। 11-12 की एनसीईआरटी बुक पढ़ने के साथ में आप रमेश सिंह की भी बुक पढ़ लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। कृषि उत्पादन, इसको आपको अपडेट्स पढ़ना है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे के अलावा रमेश सिंह की बुक से हेल्प लेंगे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और जो 8, 9, 10 टॉपिक है, तीनों का तीनों ही टॉपिक आप इसमें रमेश सिंह की बुक से रेफर कर लेंगे। बजट की प्रवृत्तियाँ, राजकोषीय नीति भी, ये भी आपको इसी बुक से हेल्प होगा। नेक्स्ट देखेंगे मुद्रा एवं साख प्रवृत्तियाँ, विदेशी व्यापार, अदायगी कोष और भारतीय योजना, ये प्लानिंग की बात हो रही है। थोड़ा बहुत आपको 11-12 का एनसीईआरटी में मिलेगा, इसके अलावा रमेश सिंह की बुक अगर आप देख पाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए, टॉपिक्स की समझ आपको हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें झारखंड की अर्थव्यवस्था,
तो इसके लिए कंटेंट हमारे द्वारा आपको बढ़िया से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, जिससे आपको झारखंड के इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था के बारे में, इसके विकास के बारे में, जो गरीबी है, बेरोजगारी है, उसके लिए झारखंड सरकार के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से स्कीम चलाए जा रहे हैं, भूमि सुधार संबंधित क्या क्या काम हुए हैं, आर्थिक विकास के मार्ग में कौन से रुकावटें हैं जो झारखंड में है और उनके लिए क्या प्रोबेबल सॉल्यूशन है, सरकार के द्वारा कौन कौन से स्टेप लिए जा रहे हैं, ये भी आपको हमारे द्वारा बता दिया। ये जो आप सिलेबस देख रहे हैं, है ना, 15 टॉपिक्स, देखने में बहुत छोटा सिलेबस है, लेकिन मैं आपको रियली बताऊंगी कि इन पर आपको बेहतर कमांड होगा और तभी जा कर के आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ एक दो बुक से आपका काम नहीं चलेगा, 11-12 के अलावा आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक्स को भी कवर कर लेने होंगे, करंट अफेयर्स भी कवर करने होंगे, और जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट नेशनल और झारखंड का वो भी कवर करना हो, तब जा कर के आप इस पर अच्छी तरीके से पकड़ हो पाएगी। इसके अलावा हमारे जो ऑनलाइन क्लास प्लस कंटेंट प्लस मॉक टेस्ट, ये आपको इसमें हेल्पफुल होंगे। और इसके लिए फ़ी का जो अगर बात करेंगे तो बहुत ही कम चार्जेस में आपको क्लासेस की व्यवस्था कर दी गई है। तो जो भी अभ्यर्थी क्लासेस करना चाहेंगे उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और थंबनेल दोनों पर ही मेरा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।